अपने 5th यूनिट में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे डीलिंग विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ बर्ताव। मतलब डिफरेंट सिचुएशन में बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को सही रूप से हर सिचुएशन में एडजस्ट अपने आप को कर पाए, समायोजित कर पाए। इसमें सबसे पहले हमारा आता है सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से पृथकीकरण। मतलब कई बार बच्चों के साथ सामने ऐसी सिचुएशन भी आती है जब उन्हें माता पिता से अलग भी होना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में बच्चों का व्यवहार कैसा होता है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वो अब हम इसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ये पृथकीकरण होता क्या है, माता पिता से जो सेपरेशन है उससे क्या आप क्या समझते हैं, और पृथकीकरण के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न व्यवहार है वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए पृथकीकरण क्या है, लगाव और पृथकीकरण। अगर हम इन दो वर्ड्स की बात करें, अटैचमेंट एंड सेपरेशन, ये जो दो तत्व हैं ये इस तरह के हैं जिनका बच्चे के विकास के ऊपर हर स्टेज पे इसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। इफेक्ट जरूर ये डालते हैं पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का। कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो इन दो से अछूता हो, मतलब या अटैचमेंट होगी या सेपरेशन होगी। और इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, जैसे अनुकूलन है, एडॉप्शन है, प्लेसमेंट, स्थापन है, मूल्यांकन। हर स्नेहमयी अभिभावक अपने बच्चे के लिए चिंतित होता है। देखिए हर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे की देखभाल ज्यादा अच्छे से अच्छे करें, इसके लिए वो चिंता भी करता है, देखभाल भी ध्यान से करते हैं, खासकर तब जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। देखिए हर समय बच्चे की केयर माँ बाप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बाहर के एनवायरनमेंट के उसमें आता है तो उसकी केयर ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें ये लगने लग जाता है कि बच्चा अब हमसे थोड़ा अलग होगा, थोड़ी देर के लिए अलग होगा, किस तरह से एडजस्टमेंट करेगा। तो उस समय वो केयर बहुत ज्यादा करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा पृथकीकरण जो है इसकी स्टार्टिंग होती है। एक तरह से बच्चे जो है जब पेरेंट्स से अलग रहते हैं तो उन्हें वो टाइम थोड़ा सा उसमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। स्कूल जब जाना है तो इसमें थोड़ा सा माता पिता को भी थोड़ा सा परेशानी होती है, बच्चों को तो ये है ही है कि उस सिचुएशन में कैसे वो एडजस्ट करेंगे। पेरेंट्स को ये लगता है कि पता नहीं इतने समय में बच्चों के साथ क्या घटित हो जाए, बच्चा अपने ध्यान रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, स्कूल में एडजस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जो बच्चों का है और पेरेंट्स का लगाव जो है, जो अटैचमेंट है वो बढ़ता जाता है, विकसित होता चला जाता है। और जब लगाव होता है तो नेचुरली बात है फिर वहां पे पृथकीकरण भी होगा, सेपरेशन भी होता ही होता है। देखिए अटैचमेंट बच्चों के साथ पेरेंट्स का है, हर समय रहेगा, लेकिन किसी ना किसी सिचुएशन में वो सेपरेशन भी हो जाता है। और वो क्या है, जैसे बच्चों का जो उनकी देखभाल करते हैं उनसे दूर होना, जिनके साथ उनका बहुत ज्यादा लगाव है, जिनसे जुड़े हुए हैं, उनसे अलग हो जाना ही पृथकीकरण कहलाता है। और ये जो पृथकीकरण है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से हो सकता है। अभी हम ये देखेंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक किस तरह का होता है और क्या इफेक्ट डालेगा। देखिए सकारात्मक जो है पॉजिटिव वे में जो बच्चे का स्कूल जाना है वो जो पृथकीकरण है वो एक तरह से पॉजिटिव है कि बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना करना, उसे समझ भी आना कि पेरेंट्स से अलग होके उसे सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है, कैसे वो अपने आप को जो है हर सिचुएशन में एडजस्ट कर पाएगा। तो इसमें क्या है, बालक की तत्काल सुरक्षा भी होती है, माता पिता के व्यवहारों की सीमा निर्धारित होती है, बालकों को विश्वास किया जा सकता है कि समाज उनकी सुरक्षा करेगा। मतलब बच्चे को हम ये सिखा सकते हैं कि अगर आप स्कूल भी जा रहे हो वहां पे आपकी केयर करने के लिए टीचर्स हैं, और हेड्स वगैरह हैं, आपके जो और साथी हैं वो भी आपका ध्यान रखेंगे। तो सारी चीजें मतलब जो है उनको हम सिखा सकते हैं। अस्थायी रूप से बच्चों की देखभाल का के बाहर से मुक्त महसूस करते हैं। कई बार ये भी पेरेंट जो है कि इतने टाइम के लिए बच्चा स्कूल में है तो इस टाइम उनकी देखभाल का नहीं, उनके लिए फ्री टाइम है तो वो अपना कोई भी काम कर सकते हैं, उस समय उनको वो इस बाहर से मुक्त महसूस करेंगे। और बच्चों के लिए जो आवश्यक परिवर्तन है उनके सोचने समझने का अवसर भी मिल जाता है कि हम बच्चों के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं कि वो अच्छे से उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी उनको अवसर मिलता है। तो ये तो पॉजिटिव है कि जब बच्चा स्कूल जाता है उसके
पेरेंट्स से अलग हुआ। और नकारात्मक परिवार क्या इफेक्ट क्या है? देखिए, नकारात्मक पृथक्करण होता है जब पेरेंट्स के डाइवोर्स की वजह से या किसी न किसी एक की मृत्यु होने की वजह से जब बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, तो उसमें क्या है, वो अपने परिवार से दूर हो गया, तो उसके विकास की गति में नेचुरली बात है कि कोई हस्तक्षेप, रुकावट पैदा होती है। और ये पृथक्करण अगर बारी बारी होता है तो जो बच्चे के घनिष्ठ संबंध है उसमें रुकावट पैदा होती ही है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है रिलेशनशिप का, उसकी केयर भी अच्छे से नहीं हो रही, जो सिचुएशंस उसके सामने आ रही हैं उसके लिए उसमें एडजस्ट करना मुश्किल होता है। और नकारात्मक प्रभाव से क्या क्या बच्चे के ऊपर फर्क पड़ेगा? सामाजिक नैतिक अपरिपक्वता होगी, बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो सामाजिक रूप से अपने आप को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मोरल डेवलपमेंट भी सही से नहीं होगा। अपर्याप्त सामाजिक कुशलता होगी कि समाज में हर एक के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो अपने आप को उसमें कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाएगा। संज्ञानात्मक और भाषाई विकास में विलंब होगा, मतलब क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर टाइप में कुछ इस तरह से भी बच्चों पे कई बार इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है अपने फैमिली एनवायरनमेंट को लेके कि वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। लैंग्वेज का विकास सही तरह से नहीं होना, मूड डिसऑर्डर हो जाना, निम्न आत्म सम्मान, वो अपने आप को भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, कॉन्फिडेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सिचुएशन वो नहीं है कि थोड़ी देर के लिए जैसे स्कूल जाने के लिए अलग हुआ, ये परमानेंट सी है और जिसकी वजह से घर का एनवायरनमेंट ऐसे हो चुका कि बच्चा अपने आप को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये है हमारा स्टार्टिंग में बच्चा जब धीरे धीरे पेरेंट्स से किसी न किसी रीजन से अलग होता है तो वो पृथक्करण किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे पृथक्करण के परिणाम स्वरूप क्या व्यवहार, कैसा व्यवहार हो जाता है बच्चे का, वो किस तरह का है, क्या क्या चीज उसमें चेंजेस आते हैं। तो उसमें सबसे पहले है दुख का प्रदर्शन, डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। पृथक्करण के परिणाम स्वरूप जो है बच्चे दुख का प्रदर्शन करते हैं, और ये दुख किस किस तरह से हो सकता है, जैसे सदमा, शॉक, गुस्सा होना, एंगर, सौदेबाजी है, अवसाद है, दृढ़ता है, मतलब क्या है कि किसी भी रूप में ये हो सकता है। बच्चे को एकदम सदमा लगा, बहुत शौक लगा, उसकी वजह से उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा, बात बात पर उसे गुस्सा आता है, परेशान रहता है, बार्गेनिंग टाइप में यूं है कि हर सिचुएशन में वो एडजस्ट करने के लिए, काम करने के लिए बार्गेनिंग की इस तरह की वो बात करता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में बच्चा चला जाता है, और दृढ़ता भी, रेजिग्नेशन मतलब जिद्दीपना भी बच्चों में आ जाता है कि अपनी जो बात कही हो उस पर अड़ जाना। तो इस तरह के चेंजेस बच्चों में ये देखने को मिलते हैं। मेनली ये बात है, ये जो व्यवहार का है किसी भी क्रम में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इससे पहले सदमा लगेगा फिर गुस्सा आएगा, जरूरी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले डिप्रेशन हो जाए बच्चे को, मतलब कोई ये नहीं है कि सीक्वेंस में ही रहता है, किसी भी बच्चे के साथ किसी भी सिचुएशन में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चे में ये सब चेंजेस आ जाते हैं। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो उसको देखने वाले हैं, कई बार बच्चों का जो प्रदर्शित व्यवहार है उसकी गलत व्याख्या भी कर देते हैं, तो उसका भी इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड है छोटे और बड़े बच्चों द्वारा अभिव्यक्ति, मतलब इसके अंदर क्या है कि अब सेपरेशन किस टाइम हुआ, उस समय बच्चे की एज क्या थी, इस चीज का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कई बार क्या है कि बच्चा बहुत छोटा था तो उसे इतनी एज कम थी कि उसे सेपरेशन का मतलब ही समझ में नहीं आया, भाई क्या हुआ, कोई मदर या फादर एक जगह कोई उससे नहीं मिल पा रहा, तो क्या रीजन है उसे समझ में नहीं आता। 5 साल तक का बच्चा है, 6, 7, 8 साल का, जल्दी से उसे समझ में नहीं आएगा। और बड़े बच्चे जो हैं वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह का क्या रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि बड़े बच्चे समझ जाएंगे सेपरेशन को, घर के माहौल को देख के कि क्या रिजल्ट रहा, लेकिन फिर भी बच्चों को एडजस्ट करने में, इस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है इसमें भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं, डिफरेंट रिएक्शन है। अब ये जो पृथक्करण या तलाक जैसी जो स्थिति है, इसमें हर बच्चा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का व्यवहार करता है, उनकी आयु पर, उनके स्वभाव पर डिपेंड करती है। अब वो उनका माता पिता के बीच जो द्वंद्व है या सहयोग के स्तर पर भी डिपेंड करेगा, मतलब जो ये अलगाव हुआ, पृथक्करण हुआ, उसका क्या रीजन था, और उसके बाद बच्चों के साथ उनका क्या बिहेवियर है, मदर का, फादर का, फैमिली में क्या सिचुएशन है, इसका भी बच्चे के एडजस्टमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट
पड़ता है। और इसके अंदर क्या आता है, अन्य पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या रिएक्शन है। देखिए मदर फादर के अलावा और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया के बच्चों के इफेक्ट बहुत ज्यादा व्यवहार के ऊपर पड़ता है। अगर हर समय बच्चों के सामने पेरेंट्स का झगड़ा हो रहा है, नहीं घर में एडजस्टमेंट ठीक है, तो उससे भी फिर जब सेपरेशन होता तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ती है। और इन स्थितियों की वजह से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण जो है माहौल रहता है घर का, और बच्चे के व्यक्तित्व विकास पे ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। माता पिता के साथ साथ बच्चों के जो स्नेहमयी संबंध हैं वो भी बच्चों के साथ वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और हर सिचुएशन में बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो कैसे समायोजन करके चले। और इसका इफेक्ट फिर उसके धीरे धीरे उसके व्यवहार में देखने को मिलता है कि वो खुद से ही एक सही सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो पाते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि पृथ्वीकरण में बच्चों और माता पिता के लिए सहायक क्रियाएं कौन सी हैं। देखिए अगर हम ये नॉर्मल सेपरेशन की बात करें, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, ये हमने बच्चे को बताना है कि ये सेपरेशन क्या है, उस समय सिर्फ वो थोड़े टाइम के लिए है कि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर रहा है, तो हमने बच्चे को सिखाना है कि पेरेंट्स से अलग कैसे रहते हैं और खुद सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है, कैसे हर सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना है। तो उसमें हम उनको पॉजिटिवली क्या क्या सिखा सकते हैं, वो कुछ बातें हम इसके अंदर देखेंगे जो पेरेंट्स को भी करनी चाहिए, टीचर्स को भी माननी चाहिए और बच्चे को के लिए भी हैं। तो उसमें सबसे पहले पॉजिटिव मैसेज है, सकारात्मक संदेश है। देखिए स्कूल में है कि उसके जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो नेचुरली बात है कि मदर फादर को उनकी चिंता होगी, तो इस सिचुएशन में मदर फादर ज्यादा इसमें चिंता ना करते हुए पेरेंट्स ये देखें कि वो जिस स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं वहां स्कूल की सिचुएशन कैसी है, स्कूल की व्यवस्था कैसी है। हर चीज पे चिंतित होने की बजाय पहले उसके बारे में हर चीज जानकारी लेके ही बच्चे का वहां पे एडमिशन कराना चाहिए। और ये भी चीज होनी चाहिए कि बच्चे को वहां पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। ये पेरेंट्स के लिए पहले जरूरी बात है कि वो जहां भी बच्चे को भेज रहे हैं वहां के एनवायरनमेंट के बारे में और वहां जो लोग हैं उनके व्यवहार के बारे में वो पहले से ही आश्वस्त हों। फिर है उपयुक्त व्यवहार, एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत कुछ बता देती है। हम मुंह से बोले या बोले, हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी हम काफी कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं, सामने वाले को बता देते हैं कि हमारे मन में क्या है। तो इसीलिए जब स्कूल में छोड़ने जाते हैं बच्चों को, पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, बहुत प्यार से कॉन्फिडेंटली उन्हें छोड़ के आए, उनके टीचर्स के साथ ग्रीट करें ताकि बच्चे भी ये सारी चीजें सीखें। बाकी जो बच्चों के माता पिता हैं उनके साथ भी अच्छे से बोलें, क्योंकि हमने बच्चे को एडजस्ट करना सिखाना है। हम बच्चे के सामने अच्छा सा एडजस्टेबल बिहेवियर करेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल प्रदर्शित करेंगे, तभी जो है बच्चा भी अपने आप को सहज महसूस करेगा। फिर है कम्युनिकेट, संप्रेषित करना। हर परिस्थिति जो है हमें टीचर से पीटीएम वगैरह में मिलके हर सिचुएशन के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर घर पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो टीचर को बतानी जरूरी है। मान लो किसी बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से बच्चा अगर घर में परेशान रहा, रात को ठीक से नहीं सोया, तो वो भी टीचर को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। कोई और भी फैमिली में कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल में अपने आप को थोड़ी दिक्कत महसूस करेगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसी बातें टीचर को बतानी बहुत जरूरी है। और अगर स्कूल में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, तो वो पेरेंट्स को भी टीचर को जरूर बतानी चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पेरेंट्स का, टीचर्स का। इवन बच्चे भी अपनी बात को ठीक ढंग से टीचर्स को, पेरेंट्स को बताने जरूरी है। फिर है हमारी इसमें समस्या उत्पादक, ट्रबल शूटिंग है। कई बार क्या है, बच्चे जो है स्कूल जाने से मना कर देते हैं, विरोध करते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना। कोई ना कोई मतलब एकदम से जिद पे अड़ जाएंगे कि स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में टीचर के साथ हमें कांटेक्ट करना चाहिए। अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर करना चाहिए, घर से कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर करना चाहिए। मतलब वही चीज है कि जिस तरह से हर बात कम्युनिकेट करनी जरूरी है, तो ऐसे ही अगर बच्चे कोई समस्या पैदा कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा, जिद कर रहे हैं, तो इसमें कोई ये नहीं कि हम कोई लालच वगैरह देके बच्चे को भेजे, बल्कि उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और एक सबसे मेन बात होती है समय से पूर्व पहुंचे। जब हमने बच्चे को स्कूल में छोड़ना है तो 5 मिनट लेट की बजाय 5 मिनट जल्दी छोड़ने की बात यहाँ पे की जा रही है, ताकि जब बच्चा स्कूल में पहुंचे वो सबसे मिले, पेरेंट्स से, टीचर से, सबसे अच्छे से वो बात करते हुए अगर स्कूल में जाएगा तो वो अपने आप को जल्दी एडजस्ट करेगा। और अगर एकदम वो जल्दबाजी में जाता हुआ जाए और क्लास में ऐसा हो कि काम शुरू हो चुका हो, तब बच्चा पहुंचेगा तो उसे लगेगा मेरा कुछ छूट गया, मैं फिर पीछे रह गया। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को टाइम से थोड़ा पहले वहां पे पहुंचाया जाए, ताकि बच्चे अपने आप को 5-10 मिनट उनको टाइम मिले कि वो अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट कर ले और हर सिचुएशन को वो अपने व्यवहार में ये चीज लाए कि हर सिचुएशन में अपने आप को समायोजित कर पाए।